कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को हम मुंतखब करेंगे। आप वहाँ पर जाइए जहाँ पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। नबीब मिल्लत को आप एक पैगाम देंगे, हबीब मिल्लत को कि हमारे कायदीन, मुसलमानों ने हिंद के बेलौट कायदीन, आप छोड़ दीजिए हैदराबाद। हैदराबाद की जिम्मेदारी हम लेंगे और आपके दरमियान में आती है और हालात हाज़रा के जलसों के जरिए आपके सामने हालात को रखती है। न सिर्फ हालात को रखती है बल्कि इन हालात का किस तरीके से मुकाबला किया जाए एक मुकम्मल पॉलिसी और प्रोग्राम भी आपके सामने रखती है। हालात को आपके सामने रखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मुकामी हालात को आपके सामने रखें, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आलम इस्लाम के हालात को आपके सामने रखती है। तो हिंदुस्तान के हालात को भी आपके सामने रखती है और हिंदुस्तान के हालात के साथ साथ आपकी रियासत के हालात को रखती है, तो आपके शहर के हालात को भी रखती है। और मैं आलम इस्लाम के हालात पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि आलम इस्लाम के हालात के असर हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात पर भी मुरतब होते हैं। और आलम इस्लाम के आज क्या हालात है यह आपके सामने है कि आलम इस्लाम में आज एक अफरा तफरी का आलम है, आपसी अख्तलाफ है, तो फिर हमारा खून में आवाज बह रहा है। आज सारे आलम अरब में एक बेचैनी है। अगर इराक में बम धमाके होते हैं तो सीरिया में हमारा खून बहता है, तो लेबनान में हमारा खून बह रहा है, तो अफगानिस्तान में हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी हमारा खून बह रहा है। आज सारी बोल जल्दी बोल। दुनिया में बोल जलसे में हूँ मैं। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही है कि किस तरीके से मुस्लिम ममालिकों में मुल्कों में एक अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाए
और मुसलमानों को एक दूसरे का दस्ते गिरफ्तार बना दिया जाए और उनको आपसी अख्तिलाफ में इतना मुब्तला कर दे कि वो कबीलों के नाम पर तक़सीम हो जाए या फिर मसलक के नाम पर या मकसद के नाम पर या फिक्र के नाम पर मुनक़सम हो जाए और आपसी अख्तिलाफ के जरिए उनके इख्तिदार को, उनके मुल्क को कमजोर किया जाए। क्योंकि आज दुनिया देख रही है कि सारी दुनिया के मुस्तरिफ वो बेचैन दिलों को अगर इत्मीनान नसीब हो रहा है तो वो इस्लाम से हो रहा है, वो कुरान से हो रहा है, वो सीरत रसूलुल्लाह से हो रहा है, वो अहादीस की वजह से हो रहा है। आज दुनिया तरक्की कर रही है तो दुनिया की तरक्की के साथ साथ इंसान के दिलों में कई वसवसे आते हैं, कई सवालात आते हैं और वो अपने दिल के वसवसों और सवालात का जवाब अपने मजहब में ढूंढता है तो अपने मजहब के मुक़द्दस किताबों में ढूंढता है। लेकिन एक ईसाई मुस्तरिब दिल अगर बाइबल को खोलकर अपने बेचैन दिल को अगर इत्मीनान बख्शना चाहता है तो बाइबल के पढ़ने के बाद भी उसके बेचैन दिल को सुकून नहीं मिलता है, उसके दिल के वसवसों का सवाल उसको नहीं मिलता है। अगर कोई यहूदी अगर अपने मुक़द्दस किताब में अपने दिल की बेचैनी का असबाब को ढूंढता है तो नहीं मिलता है, उसकी बेचैनी दूर नहीं होती। तो दुनिया आज देख रही है कि आज अगर किसी इंसान के बेचैन दिल को, उसके बेचैन हल्क को अगर इत्मीनान और सुकून नसीब होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तिलावत कुरान पाक से हो रहा है। और आज दुनिया ये भी देख रही है कि उसके सारे सवालात का जवाब अगर उसको मिलता है तो उसको कुरान में उन सारे जवाबात मिल जाते हैं जिसकी तलाश में वो भटक रहा था। और अगर वो अपनी जिंदगी में अगर कामयाबियां लाना चाहता है तो उसको इस्लाम के जरिए जिंदगी की कामयाबी मिल रही है तो सुन्नत रसूलुल्लाह, वो सीरत रसूलुल्लाह के जरिए उसको न सिर्फ दुनिया मिल रही है बल्कि उसको उसकी आखिरत भी मिलती है। और यही वजह है कि आज सारी दुनिया इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है और वो कोशिश कर रहा है कि इस्लाम को बदनाम करे, मुसलमान को दहशतगर्द कह के मुखातिब करे या फिर मुसलमानों में इंतशार की कैफियत को पैदा करके मुसलमानों को तस्लीम कर दे और इस्लाम की जो बढ़ती हुई ताकत है इस ताकत को आपसी इंतशार के जरिए खत्म करे। ये साजिश सिर्फ आलमी सतह पे नहीं हो रही है बल्कि ये साजिश आज हिंदुस्तान हमारे मुल्क में भी हो रही है कि उनकी कोशिश है कि जहां पर भी मुसलमान मुस्तहकम है, जहां पर भी मुसलमान मुत्तहिद है, जहां पर भी मुसलमान एक मरकज सियासी से वाबस्ता है, जहां पर भी मुसलमान की अपनी ताकत है, जहां मुसलमान की अपनी पहचान है, जहां मुसलमान की अपनी क़यादत है, जहां मुसलमान की अपनी जमात है तो इन सब को खत्म कर दिया जाए, इंतशार पैदा कर दिया जाए, क़यादत का सफाया कर दिया जाए और फिर मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपने मकसद को हासिल करें। ऐसे इन हालात में आज हिंदुस्तान भर की निगाहें और नजरें अगर उम्मीद के साथ कहीं पर टिकी हुई है तो वह हैदराबाद के गयूर मुसलमानों की तरफ टिकी है। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अगर कोई आज से किसी तरफ देख रहा है वो सरजमीन दखन के मुसलमानों के इत्तेहाद की तरफ देख रहा है कि आज मुसलमान को एक उम्मीद है, एक आस है, एक तवक्को है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इत्तेहाद, आपकी कुर्बानियों से बनी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से है। और आज हर वक्त हमारे ऊपर जरूर जिम्मेदारियां रहती हैं लेकिन इस वक्त अब हमारी जिम्मेदारियां
पहली जैसी नहीं रही। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अगर अकबर ओवैसी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ अगर कोई उम्मीद की नजर से देख रहा है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ नहीं देख रहा है। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी को अकबरुद्दीन ओवैसी बनाने वाले हैदराबाद के गरीबों मुसलमानों की तरफ देख रहा है। वो आपके ईसार, आपके कुर्बानी के जज्बे की तरफ देख रहा है, आपके ईमानी जज्बे की तरफ देख रहा है, आपके इत्तेहाद की तरफ देख रहा है। तो आपके इत्तेहाद से बनी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तरफ देख रहा है, वो मुझ पर नहीं देख रहा है। जमाती जिंदगी में अंकल आ रहा नहीं आ रहा लेने जमात की अहमियत होती है, इनफरादियत की अहमियत नहीं होती। अरे कल को अकबरुद्दीन ओवैसी ना रहा तो जमात का काम रुकने वाला नहीं है। अगर कल को अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं रहा तो अल्लाह का काम भी रुकने वाला नहीं है। अल्लाह का काम किसी शख्सियत का मोहताज नहीं, जमात का काम भी किसी शख्सियत का मोहताज नहीं। आज अकबरुद्दीन ओवैसी है, कल को अकबरुद्दीन ओवैसी रही तो अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा जाबाज, ताकतवर खायद को अल्लाह पैदा कर देगा, जो आपके दरमियान में आकर अल्लाह का काम करेगा, जमात का काम करेगा और रसूल अल्लाह की प्यारी उम्मत की खिदमत करेगा। आज आपको मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज मुल्क के हालात बड़े ही नाजुक हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त है। आज मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका, एक सेक्युलरिज्म है तो दूसरा हिस्सा हिंदुत्व की ताकतें हैं। एक तरफ सेक्युलरिज्म है तो दूसरी तरफ कम्युनलिज्म है। एक तरफ सेक्युलरिज्म है तो दूसरी तरफ फिरका परस्त ताकतें हैं। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क कहां से कहां आ गया और आज आप ये भी देखते हैं कि बीजेपी कितनी ताकत से आगे बढ़ रही है। आज फिरका परस्त ताकतें बड़े ही तेजी के साथ दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने का मंसूबा, वो मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज से अगर हम 25 वर्ष पहले की अगर हिंदुस्तान की सियासी हालात पर अगर माजी में जाकर अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 80 के दशक में बीजेपी के कितने अरकान पार्लियामेंट थे? 10 अरकान पार्लियामेंट भी नहीं थे। मैं गलत ना हूं तो शायद सिर्फ दो अरकान पार्लियामेंट थे। और आप बताइए कि 80 के दशक में जिस जमात के 2 अरकान पार्लियामेंट थे, आज वो जमात हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का और लाल किले पर झंडा लहराने का ख्वाब देख रही है। आप गौर करो और ये किस तरीके से आगे बढ़े। क्या ये लोग क्या मुल्क की खिदमत करते हुए आगे बढ़े? क्या ये लोग ये मुल्क जो आज जिस बुनियाद पे खड़ा है उस बुनियाद को मुस्तहकम करते हुए आगे बढ़े? मेरी मुराद बुनियाद से सेक्युलरिज्म की। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या सेक्युलरिज्म को मुस्तहकम करते हुए आज इतनी आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के 100 करोड़ शहरियों की फलाह बहबूद के काम करती हुई आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी
इस मुल्क की बेरोजगारी को दूर करते हुए आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के बेघरों को घर देते हुए इतनी आगे बढ़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाती हुई खुद को आगे बढ़ाई? नहीं है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी को न इस मुल्क से मोहब्बत है, न इस मुल्क के शहरियों से मोहब्बत है, न इस मुल्क के सेक्युलरिज्म से मोहब्बत है, न इस मुल्क के बेरोजगारों की फिक्र है, न बेघरों की फिक्र है। इनको सिर्फ फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को नफरत के बुनियाद पर तकसीम करने की। और यही ये करते गए और करते करते आगे बढ़ते गए। आप बताइए कि जिसके 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, आज वो 200 अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करने का और उनके इंतखाब के जरिए दिल्ली के इख्तियार पर बैठने का ख्वाब देख रही है। तो ये ख्वाब को हकीकत में ये कैसे तब्दील करे? मुसलमानों, जज्बात में ना हो, मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनो। ये भारतीय जनता पार्टी कोई फलाह का काम नहीं करती, कोई बहबूद का काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ मुल्क को तकसीम करने का काम कर रही है। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि महात्मा गांधी के कातिल आज हिंदुस्तान के इख्तियार पर फायद होने का हाल देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कैसे इख्तियार की तरफ आगे बढ़ी? अडवाणी की रथ यात्रा और रथ यात्रा के जरिए, नफरत अंगेज तकारीर के जरिए और नफरत अंगेज तकारीर के बाद जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी, मुसलमानों की मईशत को, मुसलमानों के बस्तियों को, मुसलमानों के आबादियों को जलाती हुई, तबाह करती हुई, मुसलमानों के खून को बहाती हुई, उनकी इज्जतों को खेलती हुई अडवाणी की रथ यात्रा आगे बढ़ती गई। रथ यात्रा आगे बढ़ते गई। हिंदुस्तान की अक्सरियत तबके के हिंदुओं को अपने जज्बाती और नफरत अंगेज तहारीर के जरिए उनको बांटती हुई, उनको अपने तरफ खींचती हुई भाई मुसलमानों के खिलाफ जहर बरतती हुई आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते जब ये रथ यात्रा इख्तिताम को पहुंची तो एक अजीब गरीब सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो गई और फौरन ऐलान हुआ कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले बोले कि कुछ नहीं, साधु जमा हो रहे हैं, बाद में बोले कि नहीं और कुछ प्रोग्राम है। बहरहाल ये वो बातें करते गए, इकट्ठा करे और रथ यात्रा जब हुई, बीजेपी का इख्तियार था उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर है और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव है। लाखों लोग अयोध्या में जमा होते हैं। ये बीजेपी पार्लियामेंट में तयखुन देती है और कांग्रेस पार्टी के वजीर आजम ऐवान पार्लियामेंट में तयखुन देते हैं कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है, बाबरी मस्जिद की इमारत की जाएगी। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में हलफनामा वो बयान दिए देते हैं कि किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। बीजेपी के कायदीन, संघ परिवार के कायदीन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, सारे कायदीन अयोध्या में जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारे देते हैं। अरे ऑन रिकॉर्ड है कि ये तक नारा दिया
कि एक और धक्का दो और बाबरी मस्जिद को गिरा दो। कहते रहे, मुश्तइल करते रहे और बाबरी मस्जिद की तरफ फिरका परस्त लोग आगे बढ़ते गए। हजारों की तादाद में पुलिस मौजूद है, सेंट्रल रिजर्व की पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी की पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, सब कोई है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि बढ़ते हुए मजमे को रोके और बाबरी मस्जिद के उस ढांचे की हिफाजत करें। वो लोग आगे बढ़े, मस्जिद पर हमला किया, तोड़ते गए, मस्जिद शहीद हुई। मस्जिद दिन में शहादत शुरू हुई तो सारी रात तक शहीद होती रही और पुलिस तमाशाई खामोश तमाशा देखती रही। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव भी तमाशाई बनकर इस सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी बाबरी मस्जिद को गिरता हुआ, शहीद होता हुआ तमाशाई बन के देखते रहे। और फिर दूसरे दिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराकर राम की मूर्ति रख दी गई और पूजा शुरू करवा दी गई। और बीजेपी एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ गई। मेरी इन बातों को गौर से सुनो। बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई और उस शहादत के खिलाफ हिंदुस्तान में मुसलमान सारे झंडियां लेकर एहतजाज के लिए आगे बढ़ा। तो यही नरसिम्हा राव उस वक्त वजीर आजम कांग्रेस का और बीजेपी संघ परिवार के आलाकार और उनके इशारों पे काम करने वाले पुलिस औहदेदार मुसलमानों के सीनों में गोलियां दागने लगे। क्या कसूर था मुसलमानों का कि सिर्फ बाबरी मस्जिद के शहादत के एहतजाज में काली झंडियां लेके बाजारों में निकला, अपने घर पे झंडियां लगाए तो गोलियां चला दी गई, उनकी जानें ले ली गई। अरे यहां पर भी फिरका परस्तों की नफरत और जुल्म खत्म नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले रथ यात्रा के नाम पर हमको लूटते गए, जलाते गए, तबाह करते गए, हमारे खून को बहाते हुए गए, फिर अल्लाह के घर को शहीद कर दिया। उसके बाद एहतजाज करने वालों के सीनों में गोलियां बेवस कर दी, गोलियां चला दी। उसके बाद भी दिल नहीं भरा। ताड़ा के नाम पर हजारों की तादाद में मुसलमान बच्चों को, नौजवानों को जेल में डाल दिया गया। गुजरात में सौ, राजस्थान में सौ, सारे हिंदुस्तान में 30 से 25 हजार से ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। इससे भी दिल नहीं भरा तो बंबई और अहमदाबाद में नस्ल कशी का फिसाद बर्पा कर दिया। कैसा फिसाद? अरे उस वक्त 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद चलते हुए मुंबई व बंबई तो मैंने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है। चलते हुए अहमदाबाद को भी मैंने देखा है, लुटी हुई इस्मतों को देखा है, चलते हुए बस्तियों को देखा है, यतीम बच्चों को गिड़गिड़ाते हुए भी देखा है। तो नौजवान बहनों की उजड़ी हुई सुहागों पर मातम मनाते हुए भी मेरी आंखों ने देखा है। ऐसा नजारा कि मैं बयान नहीं कर सकता। अरे नौजवान के सामने उसकी बहन की इस्मत को लूटा गया तो एक बाप के सामने उसकी जवान बेटी की आबरू को लूटता हुआ दिखाया गया। एक शोहर के नजरों के सामने उसकी बीवी की इस्मत को लूटा गया तो एक मासूम बच्चे की गर्दन पर छुरी रख दी और मां को वह नजारा देखने पे मजबूर किया गया। तो हामिला खवातीन
खवातीन के पेटों को चीर कर पैदा भी नहीं हुए थे बच्चों को निकाल कर टुकड़े कर दिए गए। अरे ऐसा जुल्म सितम है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि न सिर्फ हमारी इज्जत लुटी, आबरू लुटी, खून बहा, हमारी आबादियां जली, हमारे बच्चे यतीम हुए, अरे हम भूख और फाका कशी में मुब्तला हो गए। मेरे जेब में जितने पैसे थे निकाल कर सिर्फ डबल रोटियां खरीद ली। तो मैंने देखा है मुसलमानों को डबल रोटी के एक आधे टुकड़े के लिए रोते हुए, चीखते हुए, कहते हुए, अरे भाई थोड़ा सा टुकड़ा डबल रोटी का दे दे, मेरी माँ 4 दिन से भूखी है, मेरा भाई 4 दिन से भूखा है, मेरी बहन भूखी है, मेरी माँ भूखी है, मेरे घर में सब भूखे हैं। अरे ऐसा जुल्म किया, ऐसा जुल्म, ऐसी नाइंसाफी की। और ये जुल्म किसने किया? ये जुल्म बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना के लोगों ने किया। और ये लोग जुल्म करते गए, तबाह करते गए। और श्री कृष्णा कमीशन बना। कहां है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन? मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंसाफ मिला मुसलमानों को? आज बीजेपी हमको तबाह करती गई, इख्तिदार की तरफ बढ़ती गई। आज ये मुल्क क्या बीजेपी को हिंदुस्तान की कमजोर मईशत को इस्तेकाम बख्शने का इनाम दे रहा है? क्या ये मुल्क बीजेपी को बेघरों को घर देने का इनाम दे रहा है? क्या ये मुल्क बीजेपी को बेरोजगारों को रोजगार देने के इनाम की शक्ल में इख्तियार दे रहा है? नहीं मेरा भाई, मेरी पुकार, मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी और मेरा सवाल यही है कि हमको लूटने का इनाम तो इनको इख्तियार के जरिए दे रहे हो। आज दुनिया का अकबर ओवैसी का गुस्सा दिख रहा है, मेरी नाराजगी दिख रही है। हिंदुस्तान के सेक्युलर शहरियों, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के मुहाफिजों, क्या तुमको मेरी लुटी हुई इस्मत नजर नहीं आ रही है? क्या तुमको मेरे चलते हुए आबादियां नजर नहीं आती? क्या तुमको ताने ताने के लिए तड़पता हुआ मेरा भाई नजर नहीं आता? क्या तुमको मेरा बहता हुआ खून नजर नहीं आता? क्या तुमको मेरे यतीम बच्चे नजर नहीं आते? तुम मुझको लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे और मैं आवाज ना उठाऊं? अरे कोई उठाए ना उठाए, जब तक ये आवाज ना उठते और ये आवाज हर मजलूम के लिए उठेगी, हर मेरी बहन की इज्जत आबरू के हिफाजत के लिए उठेगी, क्या लुटी हुई इज्जत और आबरू के इंसाफ के लिए उठेगी, या फिर बहते हुए खून का हिसाब मांगने के लिए आवाज उठते रहेगी? ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज किसी के रुकाने से रुकने वाली भी नहीं है। आज मेरी एक बात को सुने, ये बीजेपी क्या किन बुनियादों पर इख्तियार पर आना चाहता? क्या बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने और बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ने वाराणसी में क्या कहा? राम राज्य कायम करेंगे। तो भाई राम राज्य जरूर कायम करें, राम राज्य जरूर कायम करें। उमा भारती, वसुंधरा राजे सिंधिया,
या फिर आपके जितने भी हैं उनसे अगली परीक्षा ले लो। उमा भारती, शादी रितंबिरा, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर और कितने आ रहे हैं, बराबर इनसे अगली परीक्षा ले लो। हमसे ये करने की कोशिश न करो। आप हमसे डरती है, हम आपसे नहीं डरते। आपकी परीक्षा तुम ले लो, हमसे अगर मांगेंगे तो फिर बहुत खतरनाक जवाब मिलेगा। आज ये लोग अपनी बात को जारी रखो कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद ये लोग आगे बढ़ते गए इख्तियार की तरफ। वाजपेयी वजीर आजम बने तो यही बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में क्या कहती है, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएगी कहती है। और कहती है कि मथुरा और दूर से कई हजारों मसाजिदें और दरगाहें हैं, उनको खत्म करके मनादिर की तामीर करेगी। यही बीजेपी कहती है कि ये एक्स्ट्रा सिविल कोड नाफिज करेगी। मतलब ये कि मुसलमान जो शरीयत मोहम्मदी पे चलता है उनकी शरीयत को खत्म करेगी। दस्तूर में दिए गए अक़लियतों को जो मराज है उनको हदफ करेंगे। कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करेंगे। बताइए, क्या ये सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? क्या सेक्युलरिज्म के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन आज ये लोगों ने मुंबई और गुजरात के फिसादात के बाद भी मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते गए। और यही जवाब आज वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की हैसियत से नरेंद्र मोदी को पेश कर रही है। और नरेंद्र मोदी को ये क्यों पेश कर रही है? आज एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि गुजरात में तरक्की है, गुजरात में इस्तेकाम है, गुजरात आज आगे बढ़ रहा है। अरे गुजरात आज हिंदुस्तान का अव्वल या नंबर 1 स्टेट नहीं है। गुजरात कोई सबसे तरक्की याफ्ता स्टेट नहीं है। गुजरात को अमेरिका या लंदन या यूरोप नहीं है। गुजरात में आज भी लोग परेशान हैं। गुजरात में आज भी बेरोजगारी है। गुजरात में आज भी बेघर लोगों की तादाद है। गुजरात में आज भी कई परेशानियां हैं। लेकिन आज
एक झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया। तो क्यों बनाया गया? और क्या मैं एक सवाल करना चाहता हूं सारे सेक्युलर जहन रखने वालों से, क्या बीजेपी ने मोदी को इसलिए वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया है क्योंकि मोदी ने एहसान जाफरी को अपने लोगों के जरिए या इख्तियार पे रहने के बावजूद खामोश तमाशाई बनकर उनको मरते हुए जलते हुए खामोश तमाशाई बनकर देखा? क्या उस वजह से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए? क्या मोदी को इस वास्ते उम्मीदवार बना रहे हैं कि मोदी के ज़ेर क़यादत की पुलिस जिम्मेदार है मुंबई की मासूम लड़की को एनकाउंटर करने के लिए? इशरत जहां नामी एक लड़की को एनकाउंटर किया गया। क्या मोदी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि मोदी ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम होते हुए तमाशाई बनकर देखा? क्या मोदी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार इसलिए बनाया कि गुजरात में मोदी के सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम, इज्जत, किस्मत और आबरू लूटी? क्या इस वास्ते वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया कि मोदी ने आग बंद कर ली जब हमारे बस्तियां जल रही थी? अरे आप गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो, मेरी एक बात पे गौर करो। रथ यात्रा के नाम पे हम लुटे, मस्जिद हमारी शहीद हुई, काले झंडियां लेके बच्चे हमारे बाहर निकले तो पुलिस की गोलियों से शहीद हमारा बच्चा हुआ, हमारा भाई हुआ। बाड़ा में हमारे भाई जेल में गए, हमारे बच्चे जेल में गए। इज्जतें हमारी लुटी, किस्मतें हमारी लुटी, आबरू हमारी लुटी, यतीम बच्चे हमारे हुए, बस्तियां हमारी जली, तबाह बर्बाद हम हुए। होना तो ये चाहिए था, इतने जुल्म के बाद मुसलमानों के सब में ऐसा इत्तेहाद होना था, ऐसा इत्तेहाद होना था कि इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला हमारे इशारों का मोहताज हो जाता। ये कोई खाली आवाज की बात नहीं है, मैं तुम्हारी गैरत तलब कर रहा हूं, तुमको हालत बच से बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे ईमान को झिझोड़ रहा हूं। आखिर और कितनी तबाही के मुंतजिर हो आए मेरे प्यारे मुसलमानों? ऐसी कौन सी तबाही वो बर्बादी के इंतजार में है कि तुम वो आकर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे, खटका मारे, उसके बाद तुम उठकर खड़े हो गए? मस्जिद शहीद हो गई, बच्चे शहीद हो गए, बहनों की इस्मतें लुट गई, माओ की आबरू लुट गई, बच्चे यतीम हो गए, बूढ़े बाप के खाने पे नौजवान बेटे की मैयत आ गई, बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई, दाने दाने के लिए मुख्तार हो गए, तड़पने लगे। हद ये हो गई कि अपने घरों को छोड़कर खैमों में, रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। क्या अभी भी उठना नहीं चाहते? आसाम के फिसाद के बाद रिलीफ कैंपों में 5.5 लाख मुसलमान थे। बताओ किसको कहते हैं? कोई बोलते 3.5 लाख, कोई बोलते 1.5 लाख। अरे चलो 1.5 लाख भी है तो क्या मामूली नंबर है? मुजफ्फरनगर में फिसाद हुआ, आज भी रिलीफ कैंप्स में है मुसलमान। 60 से ऊपर बच्चे, मासूम बच्चे सर्दी में छिटर कर मर गए, उनको मौत वाक़ई हो गई। पहनने को कपड़ा नहीं है, आंख को ढांकने के लिए चादर नहीं है, भूखे पेट की भूख को मिटाने के लिए दाना नहीं है, पीछे देखो, पीछे देखो, हलक पीछे देखो, पीछे देखो,
भिगोने के लिए पानी नसीब नहीं पीछे है। देखो इधर मेरे को। अरे आसाम में कैसे परेशान है मुसलमान। अकबर की ले लिया हमने। और मजलिस आसाम को गई, सदर मजलिस गए, उनके साथ और डॉक्टर्स की टीम गई, मजलिस के कायदीन गए, लाखों रुपये की इमदाद तकसीम करी। तो अपने जिस्म को ढकने के लिए एक चादर के तक उनके पास नहीं है। गौर करो मुसलमानों, गौर करो। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं, सरकार हदीस में इरशाद फरमाते हैं वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान के दुख और तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं। सरकार ने कहा तुम रसूलुल्लाह की उम्मत में से नहीं, बताओ मुसलमानों, तो तुम्हारा दिल रोता है वही बताओ हिंदुस्तान के मुसलमान। क्या उनकी परेशानी में तुम्हारा दिल नहीं रोता? अरे जब आपका दिल रोता है तो मेरा दिल कैसा नहीं रोएगा? आप रो सकते हैं, रोते हैं, मैं चीख सकता हूं, चीखता हूं, गुस्सा बता सकता हूं, गुस्सा बता रहा हूं। जब तक हमको हमारा इंसाफ नहीं मिलता, हमको हमारा हक नहीं मिलता। क्या मुसलमान इस मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी है? क्या हम इस मुल्क के बराबर के शहरी नहीं? क्या ये मुल्क हमारा नहीं? तो हमको लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, तबाह करते रहेंगे, करते रहेंगे, रिलीज कैंपों में ढकलते रहेंगे, ढकलते रहेंगे, और उसके बाद हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो बदल भी करते हैं तो समझा नहीं। इसलिए सरकार ऐसी कह रहा है बीजेपी आरएसएस संघ परिवार, इस आह को एक बेवा की फरियाद न समझ, ये गयूर मुसलमान के मर्द मुजाहिदीन की जमात मजलिस और हैदराबाद की ये आह नहीं है, ये आह नहीं है, ये ललकार है जो हैदराबाद से निकलकर ललकार रही है हमारे दुश्मनों को, तो आवाज दे रही है अपने कलमगो भाइयों को कि उठो मुसलमानों, अब मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और अपने इत्तेहाद के जरिए हालात का मुहावरा करो। आज मुसलमान को डर और खौफ में लाना चाहते हैं, और डर और खौफ में लाने के लिए मजलिस को दोबारा चाहते हैं। अकबर ओवैसी को गिरफ्तार करें, समझे, अकबर ओवैसी को गिरफ्तार कर लेंगे तो अकबर ओवैसी की आवाज खत्म हो जाएगी। बड़ा अजीब है भाई, जब गोलियां लगी, लोग चाकुओं से मारे, तो लोग बोले अकबर साहब नहीं बचेंगे, अल्लाह बचा लिया, आपकी दुआएं बचा ली, आपके रोजे बचा लिए, आपके दुआओं के दस्तरखान जो बिछाए थे वो बचा लिए, तो मुसलमानों की फरियादों में बचा लिया। तो दुनिया हैरत में पड़ गई कि 3 गोलियां खा के 100 मरतबा चाकुओं से मारने के बाद भी ये इंसान खड़े कैसा हुआ? इंसान की बस की बात नहीं है, ये ईमान की बात है।
नहीं रही। फिर बाद में बोले अकबर साहब की आवाज चले गई। फिर बोले तकरीर नहीं कर सकते। पहले तो भी कम करता था, अल्हम्दुलिल्लाह गोलियां आने के बाद तो और जोर से करते हैं। गोलियों से पहले आवाज आंध्र प्रदेश में गूंजती थी, आवाज से टकराती थी तो आंध्रा के ऐवानों में खोतियां गीली हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह गोलियां लगी, अब आरएसएस की चट्टियां गीली होने लगी। आवाज यहां तक थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज सारे हिंदुस्तान तक चली गई। लेकिन मुसलमानों याद रखो, अकबर ओवैसी जब पहला इलेक्शन जीता तो लोग बोले 25 वर्ष का बच्चा क्या हराएगा। अल्लाह को मंजूर था तो अल्लाह ने इस नौजवान को मुंतखब किया, पैगाम दिया कि मैं चाहूं तो कुछ भी हो सकता है। वो अल्लाह का पैगाम। ये लोग गोलियां मारे तो अल्लाह ने बता दिया कि मैं राजी नहीं हूं इसकी मौत से, इसको मौत नहीं मिल सकती। जब ये लोग जेल में डाल दिए, जब जेल में गए तो हम डरे नहीं मेरे भाई, घबराए नहीं। हर वक्त अपनी तकरीर में मैं कुरान की आयत का तर्जुमा करता रहता था कि अल्लाह की नजर में जो करीबी बंदा होगा, अल्लाह की नजर में जो करीबी बंदा होगा, अल्लाह उसी को आजमाता। अल्लाह कुरान में इशारा फरमाता है कि मेरी आजमाइश में जो मेरा शुक्र बजा लाएगा मैं उससे खुश हूंगा, और मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं भी उससे नाराज हूं। अरे एक दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन नहीं, अकबर उद्दीन ओवैसी 40 दिन जेल में रहा। 40 दिन। अरे आज तक नहीं मरा। 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर था आदिलाबाद की जेल में। ऐसी बड़ी बिल्डिंग, 100-150 लोग रहते जेल में, सबको हटा दिया, अकेले जेल में डाल दिया। एक चादर दे दी कि बिछा ले अकबर, इस पे सो जाओ। अकबर उद्दीन ओवैसी मुस्कुराता हुआ चादर बिछाकर इत्मीनान की नींद सो गया, अल्लाह का कलाम पढ़ गया। अरे हम डरे नहीं। अरे कैसा खाना दिया गया। अरे एक दिन मुझे रोटियां दी गई, कैसी रोटियां थी। अरे रोटी तोड़ना चाहा तो टूट नहीं रही थी, खाना चाह रहा तो खा नहीं सकता था। बैग बीच में तो रोटी को कागज में लपेट कर अपने जेल में एक कोने में रख दिया, और रात के 1 बजे क्या देखता हूँ कि चुर चुर चर चर आवाज आ रही। जब देखा तो क्या है कि एक बिल्ली है, वो रोटी जो लपटी हुई कागज को खोल रही है। मैं खामोश देख रहा हूँ कि कागज खोलती है और कितनी देर तक उस रोटी को तोड़ने की कोशिश करती है, और उसके बाद वो बिल्ली भी उस रोटी को खाए बगैर छोड़कर चली जाती। अरे ऐसा खाना दिया गया। पानी को पूछता था तो बोलते थे कि 1 लीटर दे दिए और नहीं दे सकते। मैं कह रहा था
कि मेरे किडनियां, मेरे गुर्दे खराब हैं, मुझे पानी की जरूरत है, पानी दे दो। तो ये दरिंदों ने पानी से तक मुझे इनकार किया देने के लिए। इनकी दरिंदगी का ये आलम था, तन्हाई में डाल दिया। मुझे छुपने तकलीफ होती है पेशाब के लिए और दूसरे जरूरियात के लिए तकलीफ होती थी, पेट फूल जाता था, बैठ नहीं सकता था। नीचे पत्थर है, सर्द है, ठंडा है, जेल खुली है, सलाखें हैं, हवा मार रही है, मच्छर है, सब कुछ है। अरे एक रात तो ऐसा भी हुआ कि सो रहा था, किसी ने आकर उठा दिया तो नींद में से उड़ गया और क्या देखता हूं कि पैर के सामने बिच्छू है जो डसने के लिए, डंड मारने के लिए था। अरे ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती, पुलिस कस्टडी, 10-10 पुलिस वाले, वीडियो कैमरा। मोदी को ऐसा कहीं को बोले, मोदी को ऐसा क्यों बोले? मोदी तुम्हारा सगा है। मोदी कौन है? मोदी की उसकी सिगरेट जो है कि नहीं है, पूछा। तो फौरन बोले ध्यान रखते, बोले क्या मतलब भाई आपका? अकबर साहब क्या मतलब? मैंने कहा मतलब नहीं समझ में आया तो बुलाओ। 10-10 ऑफिसर, कैमरा है, सोच रहे डर जाएगा। अरे बाबा, ये डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है। अगर अकबर ओवैसी डरेगा, अकबर ओवैसी का सर झुकेगा। अगर अकबर ओवैसी परेशान हो जाएगा तो अकबर ओवैसी नहीं बल्कि सारे हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरों को झुकाने के बराबर है। अकबर ओवैसी अपना सर नहीं झुकाएगा। अकबर ओवैसी इस सर को फांसी के तख्ते पर लटका देगा। मंजूर है लटकना इस गर्दन को सूली पर, लेकिन मंजूर नहीं है इस गर्दन को झुकना, क्योंकि यह गर्दन अल्लाह के सामने झुकती है। अरे आए, याद रख लो, अगर अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है और दुनिया को झुकाना है तो अल्लाह से डरो और अपने सर को बारगाह रब्बुल इज्जत में झुकाओ। मेरी मुराद है नौजवानों, अगर तुम अकबर ओवैसी जैसा बनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, गुस्सा पैदा करना चाहते हो, हंसना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने रूठे हुए अल्लाह को बना लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो और अपने आखिरत की फिक्र करो। तो फिर देखो अल्लाह भी राजी हो जाएगा और दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। अपने रूठे हुए खुदा को मनाओ और अल्लाह की रज़ा को हासिल करो। और अल्लाह को राजी रखना चाहते हो तो मसाजिदों को आबाद करो, नमाजों के पाबंद। अगर नहीं बनेंगे तो फिर इसी तरीके से रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर ये बीजेपी आरएसएस संघ परिवार हमको भी मजबूर करेगा। खुदारा मुसलमानों, मुल्क के हालात नाजुक है। आज नरेंद्र मोदी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। खैर, क्या बोलूं मैं?
वैसी बोलते अकबर वैसी की आदत है बोली क्या है बताइए। एक तरफ टेकू है तो दूसरे तरफ पप्पू है। अब बताइए अब हिंदुस्तान करे तो क्या करे, या तो पप्पू का हाथ पड़े सकरे या टेकू का हाथ पड़े, यही नसीब हो गया। यहाँ पे लोग हैं मौजूद, नौजवान शायद नहीं जानते। एक वक्त था हिंदुस्तान का एक वजीर आजम, उसका नाम मुरारजी देसाई, और वो मुरारजी देसाई दावा करके ये कहता था कि हाँ मैं पेशा पहले मंजिल के जलसों में सामने बुजुर्ग भी थे, अब बुजुर्गों को ढूंढना पड़ रहा है। इतना आगे आगे ये मोल साहब बोलेंगे। सादार अपनी तकरीर में उस वक्त कहते थे कि क्या वजीर आजम है हमारा मुल्क का जो सोना पीता है कैसे। तो मुरारजी देसाई बोलता था हाँ मैं पीता हूँ, अपना पीता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है क्या। और ये नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है पहले शौचालय बाद में देवालय। अब हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र का हाल देखने वाले हिंदुओं से हिंदुत्व के एजेंडे को हकीकत में रूबे अमल लाने का हाल देखने वाले और हिंदुओं से पूछना चाहता हूं क्या शौचालय बनाने वाले को वोट देंगे, क्या ये सवाल उनके वास्ते है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं जब एक पेशाब पीने वाला वजीर आजम बन सकता है इस मुल्क का, तो हमारे को खाने बनाने वाला क्या हिंदुस्तान में वजीर आजम बनने का काम नहीं देगा, बराबर देख सकता है। तो बीजेपी शौचालय बनाने वाले को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। वाह क्या नसीब है, क्या मुकद्दर हो गया मेरे मुल्क का। जबकि कभी ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाया जाता। आप बताइए ये नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी का नाम बराबर नहीं बोलता, तारीख सिकंदर आजम की तारीख गलत बयान कर रहा, झूठ पे झूठ बोल रहा, लेकिन फिर भी आज बीजेपी इसको पेश कर रही है। तो क्यों पेश कर रही है, इस वजह से पेश कर रही है कि मुसलमानों के खतरे आम का जिम्मेदार अगर कोई है तो ये नरेंद्र मोदी है। मुसलमानों के बस्तियों को लूटने वाले का जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। हमारी फतों को लूटने का या लुटवाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। हमारे बस्तियों को जलाने वालों का नाम ये नरेंद्र मोदी के लोग है। एहसान जाफरी फरियाद से फरियाद करते रहे लेकिन उनको फरियाद पहुंचने नहीं दी, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अरे आप बताइए क्या अकबर ओवैसी को गिरफ्तार करें,
ये इजाजत नहीं है। मुजफ्फरनगर जाना चाहता हूं, नहीं जाने दे। हम नहीं जा सकते, हो जा सकते। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ का तकाजा है? अरे कितने दिन रोकेंगे? देख लेंगे तुम्हारे रोकने में ताकत है या हम तुम्हारी रुकावटों को तोड़ के जाने वाले में ताकत है। अरे आज नहीं जा सकते ना, जरूर हम जाएंगे। राजस्थान जाएगी मजलिस, बिहार जाएगी मजलिस, उत्तर प्रदेश जाएगी, महाराष्ट्र जाएगी, कर्नाटक जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी। है मोदी, तेरे घर से भी आगे रास्ता नहीं। मुजफ्फरनगर में जो हुआ हम नहीं भुला सकते। मुजफ्फरनगर में हमारे बस्तियों को लुटाने वालों को, हमारी इज्जतों को लूटने वालों को नीयत पेश की जाती है। क्या ये कानून है? मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाई। जो मुसलमान को तबाह करता, लूटता है, काटता है, उनको आगे बढ़ाने वाली जमात का नाम बीजेपी। अगर मेरी बात गलत है तो फिर मुजफ्फरनगर के फिसादात को भड़काने वालों को बीजेपी के देश में बुलाकर शहरियत व एजाजात से क्यों नवाजा गया था? मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से। मेरा सवाल है उन लोगों से जिनको अकबर ओवैसी बुरा दिखता है। मेरा सवाल है उनसे जिनको अकबर ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं आती। मेरा सवाल है उनसे जो अकबर ओवैसी को नफरत अंगेज कहते हैं। मेरा सवाल है कि क्यों तुम खामोश थे जब मुजफ्फरनगर में बीजेपी वाले झूठी सीरीज के जरिए आग भड़का रहे थे, मुसलमानों की इज्जतों को लूट रहे थे। आप नहीं जानते, आज हिंदुस्तान का मीडिया छुपा रहा है, हकीकत को दबा रहा है। गुजरात में इतनी मुसलमानों की इज्जतें व इस्मतें नहीं लुटी जितनी इस्मतें हमारी मुसलमान मां और बहनों की गुजरात में लुटी। गुजरात से भी ज्यादा मुजफ्फरनगर में लुटी, इतनी इज्जतें लुटी। बेशक औरत की इज्जत को लूटने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, दिलानी चाहिए। हमारा मजहब तो कहता है कि उन दरिंदों को बाजारों में लाकर चौराहों पर बांध के लेकिन ह्यूमन राइट मोमबत्तियां लेके निकलने वालों, इंडिया गेट पे मोमबत्तियां जलाने वालों, तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं, कदर करता हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये अकबर ओवैसी हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से उन सब से यह सवाल करता है कि गुजरात में जब मेरी इस्मत लुट रही थी तो तुम क्यों निकल के नहीं आए इंडिया गेट में? जब मुंबई में मेरी इज्जत लुट गई, इस्मत लुटी, औरतों को बरहना परेड करवाया गया, तो क्यों मोमबत्तियां लेके गेट वे ऑफ इंडिया पे नहीं आए? कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान मेरी मां, मेरी बहन की इस्मत को लूटते हैं दरिंदे, उस वक्त क्यों कोई उठ के नहीं आया? हमारी इज्जत नहीं है, हमारी आबरू नहीं, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी आबरू है। तो अकबर ओवैसी फिर अपने गुस्से का इजहार करता रहेगा और इससे
ज्यादा करेगा, इससे ज्यादा करेगा। मेरी मां की इज्जत क्या हिंदुस्तान की इज्जत नहीं? क्या मेरी बहन की आबरू क्या हिंदुस्तान की आबरू नहीं? आसाम के कैंप में रहने वाला मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं? गुजरात के कैंप में रहने वाली मेरी मां मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं? मुजफ्फरनगर में वो मासूम 2 महीने 1 महीने के मरने वाले बच्चे क्या हिंदुस्तान के बच्चे नहीं? ये मोदी क्या जाने, ना बीवी है ना बच्चे हैं। अरे हम मस्जिद के शहादत पे एहतजाज में आवाज बुलंद करते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मस्जिद बनाने का नारा देते हैं तो वफादारी का सर्टिफिकेट। हमारे लिए हक के लिए लड़ते हैं तो सारा की जेल मिलती है। फिर आवाज बुलंद करते हैं, चले हुए बस्तियां मिलती हैं, छूटे मुकदमात मिलते हैं, और उसके बाद अकबर ओवैसी आवाज उठाए तो जेल में डालते। लंदन से आया था ना, एयरपोर्ट पे कई मेरे जियाले मुसलमान आए थे, सलाम। अकबर ओवैसी के चेहरे पे कोई शिकम, कोई डर था, कोई खौफ था? कभी नहीं। गोलियां चलाए तो खौफ नहीं आया। अब ये दांत पशुओं की जेलों से लग रहा है। मैं क्या खाने वाला हूं बोलूंगा नहीं, आप जानते हैं क्या खाता हूं, क्या खाता हूं, आप क्या खाते हो वही जेल में डाले थे। इससे आगे आगे देखो होता है क्या? अभी तो सुनाना शुरू हुआ है। अरे यार, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अकबर ओवैसी डरने या घबराने वाले का नाम नहीं है तो मुसलमान का भी डरता नहीं है, किसी से कायम नहीं होता। दुनिया से डरने वाले को मुसलमान नहीं कहते, जो दुनिया को डराता है उसको मुसलमान कहते हैं। किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं। मौत आनी है तो आएगी जरूर, कोई नहीं रोक सकता। नहीं आनी है डरा नहीं, घबराना नहीं। आपकी जरूरत है। अकबर ओवैसी जेल में चला गया तो लोग परेशान हो गए। बाद में असद साहब भी जेल में चले गए तो हैदराबाद में सन्ना था, घरों में परेशानी, हर घर में खौफ। अरे अगर अकबर ओवैसी मर भी जाए, उसकी लाश अगर रोड पर है तो लाश की परवाह न करो। अपने आज़म, अपने इरादे, अपने हिम्मत, अपने ईमान की इबादत करो। नारे तकबीर के
वास्ता है शुहदाए करबला का, तुम्हें वास्ता है औलिया अल्लाह का। हर घर से अकबर ओवैसी, असद ओवैसी बन के तुम बाजारों में निकल जाना। परेशान होंगे। अरे हम जेल में जाओ या हम मर जाओ, मिल्लत इस्लामिया के व्यवहार को कभी मजरू होने नहीं देना, मुसलमानों के अज़्म को कभी झुकने नहीं देना, मुसलमानों के इरादों को कमजोर होने नहीं देना, जमात के परचम को कभी नीचा होने नहीं देना। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ हो जाए। और मेरा ईमान है, मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन है कि अगर कल को मैं न रहूं, कल को अगर असद साहब ना रहे तो अल्लाह, इसलिए कह रहा हूं कि नहीं मानो कब तक अकबर ओवैसी जिंदा रहेगा। पहले तो मेरी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। हर सुबह दर्द से उठता हूं तो हर साल हर रात दर्द के साथ बिस्तर हो जाता। आज से 3 दिन पहले 25 खड़े हुए, दिन भर दवाखाने में था, मुखातिब करने की आज तो ताकत भी नहीं थी, लेकिन एक रिश्ता है मल्लेपल्ली से, और वो रिश्ता है तो सालारे मिल्लत के सियासी जिंदगी के आगाज था। एक रिश्ता है इस सरजमीन मल्लेपल्ली में, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मेरा बचपना मल्लेपल्ली के बड़ी मस्जिद के अतराफ खेलते हुए खिलखिलाते हुए गुजरा। एक रिश्ता है मेरा, और वो रिश्ता है कि मैंने अपना बचपना गौस भाई के गोद में खेला। अल्लाह मरहूम गौस भाई के कब्र को नूर, इसलिए आया हूं। रोजाना फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, मार देंगे अकबर ओवैसी पे, मार दो, चुरी का बच्चा है। कौन कहां मारना चाहता है बोल दे, अकबर ओवैसी वहां के नहीं आ रहे। अरे डरने वाला नहीं हो, गुजरात में मारना चाहते हो, ठीक है, बोल दो गुजरात में आने तैयार हो। महाराष्ट्र में तो ठीक है, आने तैयार हो। अरे डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है, ये गयूर मुसलमानों का लीडर है, कोई कमजोरों का लीडर नहीं है। अरे हिंदुस्तान वालों, लाल बाजार हमारे शहर में, वहां पे चूड़ियां पहनाते हैं और मस्जिद वाले अक्सरियां भी पहनने तैयार है। आपसे यही कहूंगा, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, पैरस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करो। शख्सियत की अहमियत नहीं है, जमात की है। मैं कह रहा हूं, आज सारा हिंदुस्तान उम्मीद की नजर से देख रहा है, तो मुझ पर नहीं, आप
मुझसे उम्मीद नहीं, आपसे उम्मीद। मुझसे आस नहीं, आपसे आस है। मुझसे तवक्को नहीं, आपसे है। अगर आपका इत्तेहाद कमजोर पड़ेगा तो हिंदुस्तान की उम्मीद टूट जाएगी, उनकी आस को ठेस पहुंचे। खुदारा मेरे भाई, आज सारे हिंदुस्तान के मुझे फोन आते हैं, 700, 800, बाद वक्त 1000 फोन आते हैं और यही बोलते भाई आप हमारे पास आए। आगरे से बोल रहे हैं आप आगरे से लड़ लो, मेरठ वाले कह रहे अकबर भाई मेरठ से लड़ लो, मुंबई वाले कह रहे मुंबई आ जाओ भाई, 3.5-4 लाख का मजमा आएगा। बिहार वाले कह रहे आ जाओ अकबर भाई, भागलपुर से लड़ लो। लेकिन अकबर ओवैसी कह रहा है कि नहीं, ना मुझे पहले इख्तिदार की लालच थी, शौक था, ना आगे है, इख्तिदार से मुझे कभी दिलचस्पी रही नहीं। अकबर ओवैसी वोटों के जरिए जीत कर लीडर बनने वाले का नाम नहीं है, अकबर ओवैसी मुसलमानों के दिलों को जीतने वाले लीडर का। अरे हम आज हैदराबाद से आगे बढ़ना चाहते हैं और हम हैदराबाद से आगे कब बढ़ सकते हैं? जब आप कहेंगे कि जाओ ओवैसी, जाओ सदोवैसी, तुम जाओ हैदराबाद को, तुम जाओ मुजफ्फरनगर को, तुम जाओ बिहार को, हम हैदराबाद की हिफाजत करेंगे तो जब ही हम आगे जाओ। आप करेंगे ना हैदराबाद की मदद, आप मजलिस को कमजोर होने नहीं देना, तो हम भी तैयार है आगे बढ़ने। आप यही रुको, आप यही रुको, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को फतेह करके आए। मैं इस जलसे के जरिए हिंदुस्तान के हर मुसलमान को सलाम करता हूं, सलाम भेजता हूं हैदराबाद की। उनका ममनून हो, उनका मशकूर हो कि इतनी मोहब्बत थी। साथ ही साथ एक बात और एक कहूंगा भाई, अब मैं तकरीर कर रहा हूं तो भी फोन बज रहा है। देखिए 54 मिस कॉल भाई, जरूरी है तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जरूरी है तो फोन करो। मुझे फोन आता भाई सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फिर पूछते क्या हो रहा भाई, तो क्या जवाब दूं? फिर पूछते भाई खाना हो गया, हो गया, और क्या कर रहे भाई? तो मेरे भाई आपसे दरखास्त है कि जब जरूरत है, जरूरी है तो बेशक फोन करिए, मगर इतना फोन बजने से चिड़चिड़ा आ जाता है। जरूरी है तो करिए। खैर बहरहाल आप तमाम से यही कहना है कि मुनज़्ज़म रहिए, मुस्तहिल रहिए। वक्त का सहारा है कि आज एक तरफ सेक्युलरिज्म है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व ताकतें हैं, तो हमको कोशिश करना है कि हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बचाना है, मजबूत करना है और हिंदुत्व ताकतों को शिकस्त देनी है। वक्त का अहम सहारा है कि हम मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहिद रहें। जमात के 7 अराकीन असेंबली नहीं होना है, आपके उससे बढ़ के होना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसा है कि आप जरूर मजलिस को कामयाब करेंगे, मजलिस को ताकतवर करेंगे। और हर वक्त की तरह मेरा एक हदिया होता जो मैं सबसे मांगता, मेरी एक ताकत होती जो मैं आप सबसे मांगता हूं, मेरी एक
एक हिम्मत होती, पहले से ज्यादा आवाज में, गरजदार आवाज में, कि आज फिर से हिल जाए सारा समाज, परेशान हो जाए सारा लोग, ऐसी आवाज निकलना उस आगे तक जहां तस्वीर है नकीब मिल्लत की, वहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, और घरों में बैठ के सुनने वालों के घरों से भी आनी